एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डॉक्टर्स जो 36 घंटे खड़े होकर लोगों की खिदमत करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ जब ऐसा वाक़या पेश आए तो यकीनन एक ऐसी कौम को जो जिंदा कौमों से उठना चाहिए। एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया है कि ऐसा वाक़या जो रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसी डॉक्टर जिसने 36 घंटे नाइट ड्यूटी करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए जाती है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी 5 मिनट होंगे। जी हाँ, ये जो मेडिकल स्टूडेंट है, 8 अगस्त की रात थी और इसमें इसने नाइट ड्यूटी दी। नाइट ड्यूटी देने के बाद जो अपने कुछ कॉलीग्स थे उसके साथ इसने आधी रात को कॉलेज के ही सेमिनार हॉल में रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने अपने साथी जो है उन्हें खुदा हाफिज़ कहा। साथी जो है बाकी उसे अकेला छोड़कर हॉल में चले गए क्योंकि वो कुछ देर के लिए सोना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। लेकिन अगली सुबह ये डॉक्टर जो है नुचड़ते हुए खून में बरामद होती है, एक लाश की सूरत में। जगह जगह से इसकी बहुत बुरी हालत होती है। कुछ ही देर बाद अस्पताल की अथॉरिटी कोलकाता पुलिस को केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का कहती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आती है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। कितने बुरे तरीके से इसे मारा गया, इसे किस तरह से कत्ल किया गया, इसका गला घोंटा गया, इसका थायराइड कार्टिलेज जो है वो टूट गया था, इतने बुरे तरीके से इसको स्ट्रैंगल किया गया। इसके जो ज़ख्म जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स पर थे उनको बयान नहीं किया जा सकता। इसकी आंखें ज़ख्मी थी, इसका जिस्म ज़ख्मी था, जगह जगह से इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी। एक रिपोर्ट है, 3 से 4 पेजेस की रिपोर्ट जो मिली है इसकी, और ये एक खातून की मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहती हूँ। ज़रा आप ये सुनिए कि वो क्या बता रही है कि इस खातून की, इस डॉक्टर की लड़की की हालत क्या थी जिस वक्त मिली है। कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today. ये आपने सुना, तकरीबन 3 से 5 बजे के बीच इसको मार दिया जाता है सुबह के वक्त। इसके होंठों पर, इसके जिस्म पर, इसकी उंगलियों पर, इसकी टांगों पर इतने ज़ख्म होते हैं कि जिनको बयान नहीं किया जा सकता। इसकी नाक टूटी होती है, ऐसे लगता है जैसे इसको बुरी तरह से दीवार से मारा गया है। इसके चेहरे पर स्क्रैच के मार्क्स होते हैं, ऐसे ऐसे निशान होते हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। इसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। इसकी रिपोर्ट में जो बयान किया गया उसको हम बयान नहीं कर सकते। और इस लड़की की माँ जब हॉस्पिटल जाती है तो इसको पहले तो बताया जाता है कि इस लड़की ने खुदकुशी की है। और इसकी माँ का कहना है कि जब मैं अस्पताल गई और उनसे गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही कि मुझे मेरी बेटी की बॉडी तो दिखा दो, तो मुझे नहीं देखने दिया गया। इस लड़की की माँ को 12 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी को देखने को दिया गया। इस लड़की का नाम मोमिता था। ये लड़की जो है 12 घंटे के बाद इसकी डेड बॉडी दिखाई जाती है। और इस बात को लेकर लोगों ने जब आवाज़ उठाई, डॉक्टर्स ने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद जब प्रेशर डाला गया, जब मीडिया पर ये बात आई, हर तरफ जस्टिस फॉर मोमिता की सदाएं बुलंद हुई, तो उसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर जो है देखना शुरू किया और मालूम करना शुरू किया। अच्छा, उस वक्त पता लगता है जनाब कि उस वक्त कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे। इस बिल्डिंग में एक शख्स था जिसका नाम था संजय रॉय। संजय रॉय रात के 4 बजे बिल्डिंग में दाखिल होता हुआ देखा जाता है। अच्छा, कोई कैमरा, सीसीटीवी कैमरा वहाँ उस जगह के करीब मौजूद नहीं था जहाँ पे कि ये लड़की रेस्ट करने गई थी, लेकिन उस बिल्डिंग के बाहर देखा जाता है कि 4 बजे के करीब, 3 बजे के करीब गालबन ये लड़का संजय रॉय जो है दाखिल होते हुए देखा गया। और उसके बाद ये लड़का जो है ये वहाँ से बाहर चला जाता है 40 मिनट के बाद। जाते हुए उसने एक हेडसेट लगाया हुआ था, लेकिन वापसी पर उसने हेडसेट नहीं लगाया हुआ था। पुलिस जो है इन तमाम सस्पेक्ट को संजय रॉय समेत इकट्ठा करती है। इन सब के मोबाइल फ़ोन्स लिए जाते हैं क्योंकि पुलिस को वहाँ पर जायवा कुआ से एक ब्लूटूथ मिलता है। ये ब्लूटूथ जो है
इस डिवाइस को फिर इन तमाम लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स लिए जाते हैं उनसे कनेक्ट किया जाता है, तो ये संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। ये वाक़या हमारे हमसाए मुल्क में कोलकाता का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर पेश आता है। अच्छा, अब इसको जब इंटेरोगेट किया जाता है और इसके मोबाइल के साथ जब ये सब कनेक्ट हो जाता है तो फ़ौरन ही संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस जो है हॉल के बाहर जहाँ कत्ल होता है संजय रॉय को मशकूक हरकतें करते हुए नोटिस भी करती है, जिसमें पुलिस ये कहती है कि इस तरह के मौके पर संजय रॉय का उस वक्त यहाँ मौजूद होने की कोई वजह जो है वो नहीं थी। अच्छा, अब संजय रॉय के बारे में जरा आपको बताती हूँ कि ये शख्स कौन है। इसकी भी बड़ी ही अजीबोगरीब सी एक हिस्ट्री है। ये एक शहरी पुलिस है, वॉलंटियर है और निचले दर्जे के पुलिस ऑफिसर्स को असाइन करवाने के लिए लगाया जाता है इन लोगों को, इनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, ये शख्स जो है ये बड़े ही धड़ल्ले के साथ यहाँ हॉस्पिटल के अंदर घूमा करता था। एक टी शर्ट पहनकर घूमता था जिस पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था और इसके बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का टैग लगा हुआ था। इस शख्स ने 4 शादियां की हुई थी, जिनमें से 3 बीवियों से इसने बदतमीजी करने की वजह से इसकी 3 बीवियां इसको छोड़ के जा चुकी थी, जबकि इसकी चौथी बीवी जो है वो कैंसर की वजह से मर गई थी। अच्छा, बहुत से लोगों का ये कहना था कि इसने पुलिस में खुद को कवर अप करने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि एक सिविल वॉलंटियर था और ये जो है बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब करता था। इसके बारे में ये भी अब इत्तलात आ रही हैं कि ये यहाँ पर बहुत से लोगों को बाहर से तरीके बताता था, चीटिंग के तरीके, किस तरह से वो कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। कोई तकरीबन 12,000 के करीब सैलरी इन लोगों को मिला करती है जो इस तरह के काम करते हैं। और लेकिन ये एक चलता फिरता पुर्जा था और आरजे कार्ड कॉलेज में ये बहुत घूमता रहता था और ये एक रैकेट का पार्ट है बाकायदा, और इसको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर बाकायदा गलत कामों में एक फैसिलिटेटर भी था। अब पुलिस का कहना है कि संजय रॉय ने अब एतराफ़ कर लिया है इस बात का, लेकिन उसकी अकड़ जो है वो अभी तक नहीं गई। वो कहते हैं मुझे लटकाना है तो लटका दो। संजय रॉय जो है उसके मोबाइल से और भी बहुत सी ऐसी तस्वीर और वीडियोस मिली हैं जो बताती है कि संजय रॉय जो है वो एक गलत किस्म के कामों में अच्छी तरह से आप समझिए कि डूबा हुआ शख्स है, यानी कि मुलविस शख्स है। अब पुलिस का इस पर बयान सामने आया जिसमें पुलिस का कहना है कि हम इस केस को अंडर सेक्शन 103 जो है देखेंगे, कत्ल भी है, ज़्यादती भी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इनिशियली जब ये वाक़या हुआ तो इसे खुदकुशी का केस कहकर इसको छुपाने की कोशिश की गई। इस केस का अभी इब्तदाई दर्जा है और हर सवाल का जवाब जो है वो अभी देना बाकी है। लोग बहुत एहतजाज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त अफसोस भी किया जा रहा है कि इतना बड़ा वाक़या जो है वो हो जाता है और उसके बाद जो है इस चीज़ को किस तरह से छुपाने की कोशिश की गई थी। इंडिया में एक औरत को कितनी इज़्ज़त दी जाती है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कहीं भी ये वाक़या पेश आ सकता है। 36 घंटे काम करने वाले डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ इस कदर अफसोसनाक वाक़या जो है, इसके ऊपर जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो बहुत परेशान है। अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पर ये जो शख्स है इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स जो है वो सामने आई हैं कि किस तरह से ये आधी रात को, दिन के वक्त भी जहाँ मर्जी घूमता था और इसने जिस तरह का टॉर्चर इसके ऊपर किया है। ये कहा जा रहा है कि ये लगता है कि कुछ और केसेस इर्द गिर्द में वहीं उस इलाके में कुछ ऐसे रिपोर्ट हुए थे जिनमें इसी तरह की डेथ्स हुई थी, उसमें भी इसका अब बाकायदा तौर पर डाटा लिया जाएगा और मालूम किया जाएगा। इस खातून की आंखों से खून निकलने की वजह भी ये बताई जा रही है कि ये जो लड़की थी इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसके जो आंखों से खून निकला था उसकी वजह ये थी कि इसने ग्लासेस पहने हुए थे और ग्लासेस जो हैं जब टूटी है तो ग्लासेस के शीशे जो हैं इसको लगे हैं, जिसकी वजह से इसकी आंखों में और इर्द गिर्द के एरिया में खून नज़र आता है। इसकी गर्दन पे एक रस्सी का निशान जो है वो बड़ा ही बारीक सी रस्सी का निशान जो है, जिस तरह कोई लोहे की तार हो, उसका निशान बड़ा गहरा पाया गया था, जिसकी बुनियाद बनाकर इसको खुदकुशी कहा गया था कि शायद इसने खुदकुशी की है। लेकिन अब पता लगता है कि दरअसल ये इसको स्ट्रैंगल किया गया था। इस शख्स ने इसको मारने की कोशिश की थी ताकि ये ना बता पाए कि मेरे साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है। यहाँ तक कि ये जो कॉलेज है उसने कोशिश की थी कि किसी भी तरह से यहाँ पर इन तमाम सबूतों को ख़त्म किया जा सके। ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ सी बात है। ये स्टोरी आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। यहाँ पर एक रेनोवेशन जो है करीब में शुरू कर दी गई थी और ताकि किसी को ये मालूम ना हो सके, कोई सबूत ना मिल सके। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी, उसने फिर सामने उसको आना पड़ा और उसको कहना पड़ा कि जल्द से जल्द इस केस को जो है सॉल्व किया जाए। फिर ये ब्लूटूथ हेडसेट का मिलना और उसके बाद उसका संजय रॉय के फ़ोन के साथ जुड़ जाना जो है, इसने फाइनली जो है इस केस को अंजाम तक पहुँचाया। और
ये जो शख्स है इसके ऊपर 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर भी असॉल्ट करने का एक केस था, और वो जो है इतनी रात गए कॉलेज में, क्या करता रहता था, उसको क्यों नहीं रोका जाता था, इसका बैकग्राउंड चेक किए बगैर इसको यहाँ पर खुले क्यों घूमने दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो एक पुलिस का वॉलंटियर था। इस पर भी अब सवालात उठाए जा रहे हैं, और हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी एक सिक्योरिटी है, कितना एक लोग जो हैं अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, उसके ऊपर भी सवाल जो है वो उठाया जाने लगा है। मज़ीद जो डिटेल्स इस केस में आएंगी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इस वक्त आप समझिए कि इंडिया में एक बहुत ही हॉट बर्निंग टॉपिक है जहां पर बहुत आवाज़ उठाई जा रही है। जिस हालत में इस बच्ची की बॉडी मिली और उसके बाद इसके वालिदैन को उसके करीब ना जाने देना और इस केस को छुपाने की कोशिश करना, यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल जो है पहले तो मान के ही नहीं दे रहे थे, फिर उसके बाद वो अपनी वहाँ से इस्तीफ़ा देते हैं, और इस्तीफ़ा देने के बाद कुछ ही टाइम में पता लगता है कि एक और जगह पर उनको जो है लगा दिया गया है ड्यूटी पर। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी बड़े सवालात उठा रही हैं कि क्या संजय रॉय जो है उसको उस कॉलेज के प्रिंसिपल की आशीर्वाद हासिल थी, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर वो इतना खुले से और इतने धड़ल्ले से वहाँ पे घूम फिर नहीं सकता था। एनीवे, बहुत ही खौफनाक स्टोरी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।